हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आज हम डोरथी मीट्स द स्कैरक्रो का एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में सेक्शन ए कॉम्प्रिहेंशन में पहला क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1, व्हाट इज़ द रोड मेड ऑफ। तो अगर आपको याद हो तो सबक में हमें बताया गया था कि ये जो रोड थी ये पीले ईंटों से बनी हुई थी। क्वेश्चन 2 है व्हाट इज़ डोरथीज पेट कॉल्ड एंड व्हाट टाइप ऑफ क्रीचर इज ही। डोरथी का जो पालतू जानवर है उसका क्या नाम है और वो किस तरह की मखलूक है। तो डोरथी का जो पालतू जानवर है वो उसका नाम टोटो है और वो एक कुत्ता है। वाई इज़ द स्कैरक्रो इन द फील्ड। स्कैरक्रो फील्ड में क्यों है? स्कैरक्रो फील्ड में इसलिए है कि परिंदे उसको इंसान समझकर वहाँ से भाग जाएंगे और वो फसल को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। क्वेश्चन डी, व्हाट डज डोरथी डू टू हेल्प द स्कैरक्रो। स्कैरक्रो की मदद करने के लिए डोरथी क्या करती है? डोरथी अपने हाथ फैलाती है और स्कैरक्रो को पोल से उठाकर नीचे ज़मीन पर रख देती है। क्वेश्चन ई, व्हाट डज द स्कैरक्रो डू टू हेल्प डोरथी। स्कैरक्रो डोरथी की मदद के लिए क्या करती हैं? तो अगर आपको याद हो तो सबक में हमने पढ़ा था कि स्कैरक्रो डोरथी से कहता है कि मैं आपका बास्केट ले जाऊंगा क्योंकि मैं तकता नहीं। क्वेश्चन एफ, व्हाट डिड द स्कैरक्रो वांट टू आस्क द ग्रेट ऊस फॉर। स्कैरक्रो ग्रेट ऊस से क्या मांगना चाहता है? वो कहता है कि मैं ग्रेट ऊस से कहूँगा कि वो मुझे दिमाग दे दें। क्वेश्चन जी, हाउ डू वी नो द स्कैरक्रो इज़ काइंड एंड पोलाइट। हमें कैसे मालूम होता है कि स्कैरक्रो जो है वो काइंड भी है और पोलाइट भी है, यानी रहमदिल भी है और उसके साथ साथ वो नरमी से बात भी करता है। वो काइंड है इसका पता हमें तब चलता है जब वो डोरथी का सामान ले जाने में उसकी मदद करता है। वो पोलाइट है ऐसा हमें पूरे सबक में पता चलता है जब वो डोरथी से बात करता है तो नहायत इज़्ज़त वाले अल्फाज इस्तेमाल करता है। क्वेश्चन एच, कैन यू एक्सप्लेन वाई द स्कैरक्रो इज़ अफ्रेड ऑफ अ लाइटेड मैच। क्या आप वजाहत कर सकते हो कि स्कैरक्रो एक जली हुई तेली से क्यों डरता है? चूँकि स्कैरक्रो भूसे का बना हुआ है इसलिए एक जला हुआ माचिस या एक जली हुई तीली जो है वो स्कैरक्रो को जला सकता है। क्वेश्चन आई, द स्कैरक्रो सेज दैट ही डजंट हैव अ ब्रेन, इज इट पॉसिबल टू वॉक एंड टॉक विदाउट अ ब्रेन। स्कैरक्रो कहता है कि उसके पास कोई दिमाग नहीं है, तो आपके ख्याल में क्या ये मुमकिन है कि बग़ैर दिमाग के इंसान बात भी कर सके और चल भी सके? बिल्कुल ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि क्या बात करनी है इसका जो सिग्नल है वो आपको दिमाग देता है। किस तरफ चलना है, कैसे चलना है, ये फैसला भी दिमाग करता है। तो अगर किसी का दिमाग नहीं होता तो वो चल नहीं सकता और वो बात नहीं कर सकता। क्वेश्चन 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट दीज लाइन्स फ्रॉम द स्टोरी। इन लाइन्स के बारे में जो क्वेश्चंस हैं उनके जवाब दीजिए। आई अंडरस्टैंड हाउ यू फील, said the little girl, who was truly sorry for him. Who is the little girl? छोटी बच्ची कौन है? छोटी बच्ची डोरथी है। To whom was the girl saying this? लड़की ये किस से कह रही थी? वो ये स्कैरक्रो को कह रही थी। Why does she feel sorry for him? उस पर उसे क्यों अफसोस है? उस पर उसे ये अफसोस इसलिए है उसका सर जो है वो भूसी से भरा हुआ है। What happened next? इसके बाद क्या होता है? इसके बाद डोरथी, स्कैरक्रो और डॉग जो है वो ग्रेट ऊस की तरफ चलते हैं। Which of these sentences are true or false? The scarecrow never gets tired. ये true है, ऐसा स्कैरक्रो ने खुद कहा था कि मैं थकता नहीं हूँ। The scarecrow is frightened of the farmer. तो उसने खुद कहा था कि मुझे और किसी से डर नहीं लगता सिवाय जली हुई तीली के। सी, द ग्रेट ऊज लिव्स इन द डायमंड सिटी। ये गलत है क्योंकि वो एमराल्ड सिटी में रहता है। डोरथी हैज़ अ डॉग कॉल्ड कोको। डोरथी के पास एक कुत्ता है जिसका नाम कोको है। ये भी गलत है, डोरथी के कुत्ते का नाम टोटो है। द स्कैरक्रो इज़ वेयरिंग अ ब्लू हैट। स्कैरक्रो ने ब्लू हैट पहना है। ये भी सही है, स्कैरक्रो ने ब्लू हैट पहना था। वर्किंग विद वर्ड्स, articles are used before nouns. A, used before nouns starting with consonants. N, used before nouns starting with vowels. सिंगुलर नाउन से पहले ए या एन लगाया जाता है। ए उन वर्ड से पहले लगाया जाता है जो सिंगुलर हो और जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हो। एन उन वर्ड से पहले लगाया जाता है जो सिंगुलर हो
और जो वाउल से स्टार्ट होते हो। राइट ए और एन बिफोर द फॉलोइंग नाउन्स। रोड है अ रोड, बी फेंस अ फेंस, सी आई एन आई, डी गार्डन अ गार्डन, ई ब्रेन अ ब्रेन, एफ orange an orange. Question 2. Which word in each list is not spelled correctly? Write the correct spelling of these multi-syllabic words in your notebook. अच्छा, अब आपको 4 लिस्ट दिए गए हैं। हर लिस्ट में एक वर्ड जो है उसकी स्पेलिंग इनकरेक्ट है। आपको उस वर्ड को ढूंढना है और उसकी करेक्ट स्पेलिंग लिखनी है। फ्रेंडली, फील्ड, फ्रीडम, फ्रेशली एंड फ्राइड। फ्राइड की स्पेलिंग गलत है। इसकी स्पेलिंग FRIED है और इन्होंने FRYED लिखा है। बी एस्केप, डिस्कवर, इंस्पेक्ट, एक्सक्यूज, एक्सीडेंट। तो एक्सक्यूज की स्पेलिंग गलत है। एक्सक्यूज की स्पेलिंग में S की जगह X है, EXCUSE। सी डिसाइडेड, डिसमेड, डिस्प्लेड, डिस्ट्रॉयड, डिजर्टेड। पहले वर्ड की स्पेलिंग गलत है। डिसाइडेड DEC से लिखा जाता है, इससे नहीं, DECIDED। डी क्विकली, क्यों, क्वाइटली, क्वीन, क्वेश्चन। इसमें जो क्वाइटली वर्ड है इसकी स्पेलिंग गलत है। इसकी स्पेलिंग है QUIETLY। Question 3. Say these words. Each word has a silent letter. For example, W in right and K in no. इन अल्फाज को पढ़ें। हर लफ्ज़ में एक लेटर साइलेंट है, जैसे कि राइट में W और नो में K। साइलेंट लेटर्स आर प्रेजेंट इन द वर्ड बट आर नॉट प्रोनाउंस्ड। साइलेंट लेटर्स वर्ड्स में होते तो हैं लेकिन वो प्रोनाउंस नहीं होते। राइट द वर्ड इन योर नोटबुक एंड अंडरलाइन द साइलेंट लेटर। सोर्ट, इसमें W साइलेंट है, रॉन्ग में W, आंसर में BW, नी में K, नो में K, नाइफ में भी K, राइट में GH, लाइट में भी GH, फ्राइट में भी GH। ये लेटर्स जो है ये इन वर्ड्स में साइलेंट है। ट्राई टू फाइंड दीज वर्ड्स इन द स्टोरी। इन अल्फाज को अपने स्टोरी में ढूंढना है। दिस इज पुट राउंड एन एरिया टू कीप थिंग्स इन और आउट, यूजुअली मेड अप वुड। यानी एक ऐसी चीज़ जिसको एक एरिया में रखा जाता है ताकि चीज़ों को अंदर या बाहर रखा जा सके। तो वो लफ्ज़ जो है वो फेंस है। फेंस फील्ड के इर्द गिर्द इसलिए बनाया जाता है कि जानवर अंदर ना आ सके। बी दिस इज़ worn ऑन द हेड टू कीप वन वार्म और टू कीप द सन ऑफ। यानी ये सर पर पहना जाता है ताकि आपको गर्म रखे या आपको सूरज से बचा सके। तो ये लफ्ज़ जो है ये लफ्ज़ जो है ये हैट है। सी a thin piece of metal with a sharp point at one end and a round head at the other. तो ये जो लफ्ज़ है ये पेन है। D these look like large mice. They have long tails and pointed snouts. इसका जवाब है rats. Section C, learning about language. In book 2 you learnt about nouns, adjectives and verbs. Do you remember what you learnt about nouns? A noun is the name of something. बुक 2 में अपने नाउन्स, एडजेक्टिव्स और वर्ब्स के बारे में पढ़ा था। क्या आपको याद है कि नाउन्स क्या थे? नाउन किसी चीज़ के नाम को कहते हैं। एग्जाम्पल्स, द गर्ल सेट ऑन द फेंस। इस जुमले में गर्ल और फेंस नाउन्स है क्योंकि गर्ल भी किसी का नाम है और फेंस भी किसी चीज़ का नाम है। द अंडरलाइन वर्ड्स नाउन्स, दे आर थिंग्स। राइट दीज सेंटेंसेस इन योर नोटबुक इन द करेक्ट ऑर्डर। The man took a note out from his pocket and gave it to him. B. The taxi went off down the road. C. A taxi arrived and the man got in. D. He was sitting on a bench waiting for a bus. E. The driver asked him for some money. F. The bus did not come. G. The taxi arrived at the house. अच्छा, इन जुमलों को ऑर्डर में लिखना है। मतलब जो काम पहले हुआ था वो पहले लिखना है, जो बाद में हुआ था वो बाद में लिखना है। तो मैंने ये आपके लिए इसका ऑर्डर बना लिया है। आप इसको समझें और देखें कि कैसे कौन सा काम पहले हुआ है और कौन सा लास्ट में। 2. Now underline the nouns in the sentences that you just wrote down. आपने जो जुमले लिखे थोड़ी देर पहले उनमें जितने भी नाउन्स हैं उनको अंडरलाइन करें। प्रॉपर एंड कॉमन नाउन्स।
अब प्रॉपर नाउन्स और कॉमन नाउन्स के बारे में बात करते हैं। द नेम्स अबव आर कॉमन नाउन्स। वी यूज अ प्रॉपर नाउन फॉर द नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। Proper nouns begin with a capital letter. Circle the proper nouns and underline the common noun in the box given below. नाउन की दो किस्में होती हैं, एक कॉमन नाउन और एक प्रॉपर नाउन। ऊपर आपने जितने भी जुमले पढ़े उनमें जितने भी नाउन्स थे सब कॉमन नाउन्स थे। अब आपको नीचे एक बॉक्स दिया गया है, उसमें कुछ नाउन्स लिखे गए हैं, आपको उनमें से प्रॉपर और कॉमन नाउन को अलग करना है। याद रखें, प्रॉपर नाउन जो है वो किसी चीज़ के अपने नाम को कहते हैं, यानी ख़ास चीज़ के नाम को कहते हैं। अगर हम कहें कि स्कूल, तो ये एक कॉमन नाउन है क्योंकि स्कूल हर स्कूल का नाम होता है। लेकिन अगर हम ऑक्सफोर्ड स्कूल का नाम लें, अब ये प्रॉपर नाउन है क्योंकि ये सिर्फ एक स्कूल का नाम है, हर स्कूल को आप ऑक्सफोर्ड स्कूल नहीं कह सकते। इसी तरह बॉय, हर लड़के को बॉय कहते हैं। लेकिन अगर हम कहें अहमद, तो ये एक प्रॉपर नाउन है क्योंकि अहमद हर बॉय का नाम नहीं है। जो वर्ड्स दिए गए हैं वो है सारा, फेस्टिवल, पाकिस्तान, कराची, ईद, रिवर, कंट्री एंड गर्ल। तो इन जुमलों में जितने भी नाम कैपिटल लेटर्स से शुरू हुए हैं वो प्रॉपर नाउन्स है। अगर आप देखें तो सारा हर लड़की को नहीं बल्कि एक मखसूस लड़की को कहते हैं। फेस्टिवल आप हर तकरीब को कह सकते हैं। पाकिस्तान आप हर कंट्री को नहीं कह सकते। इसी तरह कराची आप हर शहर को नहीं कह सकते। ईद आप हर त्यौहार को नहीं कह सकते, यानी 14 अगस्त को आप ईद नहीं कह सकते, रमज़ान को आप ईद नहीं कह सकते। ईद ईद के लिए ही इस्तेमाल होता है। रिवर आप हर दरिया को रिवर कह सकते हैं। कंट्री आप हर मुल्क को कंट्री कह सकते हैं। गर्ल आप हर लड़की को गर्ल कह सकते हैं।